Hello student, very good morning. Myself Abhinav Tiwari from St. Xavier High School, Sidhwa Par Badalganj. And today I am going to start class 8 science 5th chapter, which is combustion and fossil fuels. तो स्टूडेंट हमने इससे पिछली वाली वीडियो में कंबशन पार्ट जो है पूरी तरह से कंप्लीट किया है. आज हम लोग फॉसिल्स फ्यूल के बारे में डिस्कस करेंगे. तो जैसा कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि फॉसिल फ्यूल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द बरीड रिमेन ऑफ प्लांट एंड एनिमल ओवर अ पीरियड ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर. मिलियंस ऑफ ईयर्स पीरियड के दौरान फॉसिल्स फ्यूल जो है वो प्लांट और एनिमल का जो बरसों से क्या हैं ज़मीन के नीचे दबे पड़े हैं उनसे ही फॉसिल फ्यूल फॉर्म होता है. जैसे कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर एग्जाम्पल ऑफ फॉसिल फ्यूल. सिंस फॉसिल फ्यूल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर दे आर रिफर्स टू एज नेचुरल रिसोर्स. क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स नेचर से पाया जाता है इसलिए इसे नेचुरल रिसोर्सेज भी कहते हैं. Natural resources can be divided into following two types, such as inexhaustible and exhaustible natural resources. तो inexhaustible natural resources क्या है? These are resources of which there is limitless supply. ये वे resources हैं जिनका सप्लाई जो है लिमिटलेस है, मतलब लिमिट से क्या है कम है. जैसे सनलाइट एंड एयर एग्जाम्पल हैं इनएग्जॉस्टिबल के. एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज दीज आर रिसोर्सेज हुज सप्लाई इज़ लिमिटेड. ये रिसोर्सेज जिसकी क्या है सप्लाई के लिमिटेड है वो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज कहलाएगा. देयर ओवर यूज शुड देयर फॉर बी अवॉइडेड. ज़्यादा से ज़्यादा अगर इसका यूज़ करेंगे तो ये इसे अवॉइड करना चाहिए. जैसे फॉसिल फ्यूल्स, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ आर एग्जाम्पल ऑफ एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज. लेट अस डिस्कस ईच ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम and natural gas and their limitation in detail. तो सबसे पहले बात करेंगे कोल की. कोल इज़ जनरली ब्लैक इन कलर और ब्राउनिश ब्लैक इन कलर. डिपेंडिंग ऑन इट्स कार्बन कंटेंट इट कैन बी ऑफ 3 मेन टाइप्स. 3 टाइप्स के होते हैं. नाम है एंथ्रासाइट, दूसरा है बिटुमिनस कोल और तीसरा है लिग्नाइट. तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे इसके टाइप्स के. तो पहला एंथ्रासाइट्स, इट इज़ हैज़ अ कार्बन कंटेंट ऑफ अराउंड 86% ऑफ और हायर इज़ रिगार्डेड एज हाईएस्ट ग्रेड ऑफ कोल. इसमें कार्बन कंटेंट जो है 86% है या इससे ज़्यादा भी हो सकता है. इट इज़ मेनली यूज फॉर हीटिंग. इसका यूज़ हम हीटिंग के लिए करते हैं. बिटुमिनस में कार्बन कंटेंट जो होता है वो 70 to 86% के अराउंड होता है और इसका मेन जो यूज़ है वो पावर जनरेशन और फ्यूल के मैन्युफैक्चरिंग में करते हैं जिसे हम कोक कहते हैं. लिग्नाइट क्या है? लिग्नाइट में कार्बन कंटेंट जो है 60 to 70% है एंड इट इज़ रिगार्डेड एज लोएस्ट ग्रेड ऑफ कोल. ये कोल का सबसे लोएस्ट ग्रेड है. इट इज़ मेनली यूज फॉर पावर जनरेशन. इसका यूज़ भी पावर जनरेशन के लिए किया जाता है. कोल वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम रिमेन ऑफ प्लांट दैट ग्रीव इन warm, humid swamps
300 to 400 million years ago। तो 300 से 400 मिलियन ईयर्स पहले ये क्या थे? ह्यूमिड स्वैम्प्स। तब दलदली जो ज़मीन थी उसके नीचे दबे पड़े थे और उन्हीं से क्या बनता है? कोल बनता है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोल इज शोन इन बिलो। आप यहाँ देख रहे हैं स्वैम्पी एरिया है ये। इसमें डायग्राम में आप देख रहे हैं कोल का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। तो पहले ट्रीज एंड अदर प्लांट्स दैट ग्रीव इन स्वैम्पी एरियाज 300 to 400 million ago died and their remain got buried in the swampy soil। ट्रीज़ हों या फिर अदर प्लांट्स हों, ये क्या करते हैं? स्वैम्पी एरिया में ही ग्रो करते हैं और यहीं पे ये क्या होते हैं? 300 से 400 साल मिलियंस ईयर्स पहले ही ये डेड हो जाते हैं और उनका जो बचा हुआ अवशेष होता है वो स्वैम्पी सॉइल में ही दब जाता है। ओवर टाइम जैसे जैसे समय बीतता है इसके मतलब जो डेड प्लांट हैं, ट्रीज़ हैं, उनके ऊपर सेडिमेंट्स के कवर बन जाते हैं। जैसे सेडिमेंट्स में आप मड ले सकते हैं, सैंड ले सकते हैं। तो मड और सैंड से ये जो डेड ट्री और प्लांट हैं वो दब जाते हैं। दूसरे स्टेप में क्या होगा? इन लो ऑक्सीजन कंडीशन द बरीड प्लांट मटेरियल फॉर्म्ड अ डार्क ब्राउन मटेरियल कॉल्ड पीट। तो अब ऑक्सीजन की क्या होगी? अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से जो दबे हुए प्लांट मटेरियल हैं वो डार्क ब्राउन मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसे पीट कहते हैं। तीसरे में क्या होगा? ग्रेजुअली मोर एंड मोर सेडिमेंट्स गॉट डिपॉजिटेड ओवर पीट। धीरे धीरे सेडिमेंट्स क्या होंगे? पीट के ऊपर जमा होने लगेंगे। पीट वॉज कंप्रेस्ड बिटवीन लेयर ऑफ सेडिमेंट्स एंड फॉर्म लिग्नाइट। यही पीट क्या होगा? कंप्रेस होकर सेडिमेंट के बीच में दब जाएगा और लिग्नाइट फॉर्म करेगा। चौथे स्टेप में फर्दर कंप्रेशन रिजल्टेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ बिटुमिनस कोल। और ज़्यादा कंप्रेशन के कारण ये बिटुमिनस कोल के रूप में बदल जाएगा। और पांचवें स्टेप में इवन फर्दर कंप्रेशन रिजल्टेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ एंथ्रासाइट। और इसे और ज़्यादा दबाने पर, कंप्रेस करने पर ये एंथ्रासाइट का निर्माण होता है। तो स्टूडेंट, इस तरह से कोल का फॉर्मेशन होता है। सो मूव ऑन नेक्स्ट पेज। कोल इज प्रोसेस्ड फर्दर to obtain useful materials such as coke, coal tar and coal gas। कोल के प्रोसेस में यूज़फुल मटेरियल्स जैसे कोक हैं, कोल तार हैं, कोल गैस भी प्राप्त किए जाते हैं। तो कोक क्या है? कोक इज़ अ हार्ड ड्राई फ्यूल प्रोड्यूस बाय हीटिंग बिटुमिनस कोल टू वेरी हाई टेम्परेचर इन द एब्सेंस ऑफ एयर। एयर के अनुपस्थिति में हाई टेम्परेचर पे, बहुत हाई टेम्परेचर पे बिटुमिनस कोल को हीट किया जाता है, जिससे कि वह ड्राई हार्ड हो जाता है, जिसे कोक कहते हैं। कोक हैज़ हाई कार्बन कंटेंट एंड इट इज़ यूज्ड एज ए फ्यूल एंड स्टील मैन्युफैक्चर। कोक जो है इसमें कार्बन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए इसका यूज़ फ्यूल की तरह करते हैं और ऑल्सो स्टील मैन्युफैक्चर में भी करते हैं। तो कोक से ही स्टील बनाया जाता है। बात करेंगे कोल तार की।
Coal tar, it is a thick, black, opaque fluid obtained as byproduct of the process of manufacturing coke. कोल तार क्या होता है? थोड़ा मोटा होता है, ब्लैक कलर का होगा, ओपेक फ्लूइड होता है, इसमें लाइट पास नहीं कर पाएगी, और ये कोक का मैन्युफैक्चर भी इस प्रोसेस के द्वारा होता है। इसका यूज़ ज़्यादातर एंटी डैंड्रफ शैम्पू बनाने में, ऑइंटमेंट्स में, सोप में, परफ्यूम में करते हैं। लास्ट होता है कोल गैस। कोल गैस जो है गैसियस फ्यूल है, जो कि कोक के मैन्युफैक्चर के बाई प्रोडक्ट के द्वारा बनता है। बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल गैस सप्लाई, नेचुरल गैस सप्लाई के डेवलप से पहले कोक के मैन्युफैक्चर प्रोसेस के बाई प्रोडक्ट से कोल गैस बनता है। इट वॉज यूज्ड एज डोमेस्टिक एंड लाइटिंग फ्यूल। इसका यूज़ डोमेस्टिक और लाइटनिंग फ्यूल की तरह करते हैं। तो स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पेट्रोल और नेचुरल गैस और इसके एक्सट्रैक्शन की बात करेंगे, रिफाइन की बात करेंगे। सो वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।